दोस्तों, जब नेतृत्व नकारा होता है, जब नेतृत्व कायर होता है, तो देश की छीछा-लेदर होनी ही होती है और वही हो रहा है। आप लोग अचानक कहेंगे कि खुदरंग चैनल पर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो इस देश से जुड़ा हुआ है, इस देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, इसलिए खुदरंग पर ये वीडियो कर रहा हूं। और इसमें बहन कुमारी मायावती जी ने किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को एक नसीहत कह लें, चेतावनी कह लें, या एक तरीके से कह लें कि अपने लोगों पर, बाहर के लोगों पर इतना भी भरोसा मत जताइए कि आपको धोखा उठाना पड़े। तो एक तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ताकीद करा दी है। मैं खबर बता देता हूं। अचानक से बीती रात डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पिछले कई महीनों से भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करता है, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेता है, भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार दावे करता है, और उससे बड़ा दुख ये कि उन दावों पर हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेता है। इन्हीं तमाम सारे मामलों को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को आज ताकीद करा दी। बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त यानी कि कल से 25% टैरिफ बढ़ा दिया। इसका सीधा सीधा मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अब इस देश में जो नौकरियां थीं प्राइवेट सेक्टर की, वो भी नौकरियों पर बड़ा असर पड़ेगा, महंगाई पर बड़ा असर पड़ेगा, बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फार्मा से लेकर के इलेक्ट्रिकल, आईटी तक तमाम सारे ऐसे सेक्टर हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। ये सब कुछ किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप, जो तथाकथित हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कहते हैं अपने आप को कि वो डोनाल्ड ट्रंप उनका दोस्त है। और उसी डोनाल्ड ट्रंप ने पीठ में छुरा घोंपते हुए वो पाकिस्तान की गोद में बैठ गया जाकर के और कह रहा है कि अब वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा, ऑयल का व्यापार करेगा। जरा सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, ट्रेड वाला, और उसके बाद मैं ट्वीट दिखाऊंगा जो पाकिस्तान में बिजनेस करने की बात कह रहा है, और उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा है यह बताऊंगा, और आखिर में आपको दिखाऊंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या गुल खिलाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, सबको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए जरा। इसमें सीधे तौर पर रिमाइंड कराते हुए इस व्यक्ति ने रात में एक ट्वीट किया। ये अलग एक ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, उस पर डोनाल्ड ट्रंप लिखता है, क्योंकि एक्स का जो मालिक है मस्क, उससे इसकी बनती नहीं है, इसलिए ये अब ट्विटर छोड़ के उस पर लिखता है, हालांकि मौजूदा है उस पर। तो इसने सीधे तौर पर लिखा कि 1 अगस्त से वो 25% टैरिफ बढ़ा देगा। क्या लिखा है? ऑल थिंग्स नॉट गुड, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग ए टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव। सीधे तौर पर उसने 25% टैरिफ तो भारत पर लगाया ही, बल्कि और उसके अलावा पेनल्टी भी लगाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, इसको लेकर के दोस्तों इसने एक और ऐलान कर दिया सुबह। इसने कह दिया कि अब वो पाकिस्तान के साथ डील करने जा रहा है। जरा ये बयान देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है जिसमें इसने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील की है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडारों के विकास पर मिलकर काम करेंगे। हम ऐसी ऑयल कंपनी का चयन कर रहे हैं जो साझेदारी को लीड करेगी, जिसे पता हो सकता है पाकिस्तान किसी दिन भारत को भी तेल दे। दोस्तों, इसने सिर्फ पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील नहीं की, ऑयल की डील नहीं की, इसने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, डिवीन करने की कोशिश की, और सीधे तौर पर इसने कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान कल भारत को तेल बेचे। इस तरीके का आदमी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त। ये वो आदमी है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री वहां पर अब की बात ट्रंप सरकार का गाना गा रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे इसका, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, पता नहीं क्या क्या कर डाला। और अब इस आदमी ने देखिए क्या किया।
पाकिस्तान के साथ जाकर के मिल गया। और इन्हीं तमाम सारी बातों को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने दोस्तों ताकीद करा दी प्रधानमंत्री को। बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए। बहन जी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती हैं कि मित्र, कोट अनकोट किया है, मित्र बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर कल दिनांक 1 अगस्त 2025 से 25% शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनल्टी लगाने की भी नई उभरी चुनौती को केंद्र सरकार इसे अवसर और आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी तथा इसको लेकर के देश को दिए गए इस आश्वासन पर किसान, छोटे और मझोले उद्योग और राष्ट्र हित से कोई समझौता नहीं करेगी। इस पर सरकार खरी उतरकर दिखाएगी, ऐसी देश को आशा है। सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने इस मामले में वो मैच्योरिटी दिखाई है जो किसी भी राजनेता ने नहीं दिखाई। बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर सरकार को कहा कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा और एक तरीके से तंज भी किया। लिखा सीधे तौर पर कि मित्र कहने वाला, मोदी जी का मित्र कहने वाला डोनाल्ड ट्रंप ने जो छुरा भोंका, उसको लेकर के बहन जी ने सीधे तौर पर कहा कि इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार करना चाहिए भारत को और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से कहा ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, ऐसी आशा है इस देश की जनता को, सीधे तौर पर उन्होंने कहा। आगे बहन कुमारी मायावती जी ने कहा भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, अधिकतर गरीबों और मेहनतकश लोगों का देश है। इसे हर हाथ को काम देने वाली श्रम शक्ति के बल पर देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उस पर सही से अमल किया जाए तो निश्चय ही आत्मनिर्भरता के साथ सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाला सुखी व संपन्न देश बन सकता है। सीधे तौर पर बहन जी ने नुस्खा भी सुझा दिया और कहा कि अगर ये सरकार, जिस देश में ज्यादातर गरीब और मेहनतकश लोग हैं, अगर ये सरकार हर हाथ में रोजगार देने का काम करे तो वाकई में एक दिन भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और उसके बाद ट्रंप जैसे दो कौड़ी के नेताओं को क्या सामने झुकने और सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से यह बताने की कोशिश की। तो आप ये समझिए कि बहन कुमारी मायावती जी का ये ट्वीट न सिर्फ भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को एक ताकीद है, एक चेतावनी है, एक सीधे तौर पर कह दें कि एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव वे में सरकार को एक ऐसा सुझाव देने की भी है जिस पर अगर सरकार अमल करे तो वाकई में ट्रंप जैसे, अमेरिका जैसे बड़े देशों की धमकी भारत पर कभी काम नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया और भारत को इस तरीके से शर्मिंदा क्यों होना पड़ रहा है। क्या हमारे देश की विदेश नीति इतनी ज्यादा लचर हो चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ और अब एक नए तरीके का भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ दिया है सीधा अमेरिका ने और बैठ गया है जाकर के हाथ मिला लिया पाकिस्तान के साथ। चाइना से पहले नहीं बनती है और हमारे देश के प्रधान सेवक, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, न ट्रंप के खिलाफ न चाइना के खिलाफ, सदन में एक शब्द नहीं बोला। लगातार डोनाल्ड ट्रंप अभी तक धमकाता रहा लेकिन हमारे देश के प्रधान सेवक की जुबान टस से मस नहीं हुई दोस्तों। इतना ही नहीं, एक और धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ये देखिए, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया। वो कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रशिया के साथ क्या करता है। दे कैन टेक दियर डेड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था बताया डोनाल्ड ट्रंप ने। इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात हमारे देश की सरकार के लिए और क्या होगी, हमारे देश के लिए क्या होगी कि एक बाहर का आदमी, अमेरिका में बैठा आदमी भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को उसको ललकार रहा है। वो कह रहा है कि डूबती हुई अर्थव्यवस्था बता रहा है, डेड अर्थव्यवस्था बता रहा है।
ये इस तरीके का बयान दिया गया। हमारी कैसे भी अर्थव्यवस्था हो, किसी दूसरे देश के नेता की क्या हैसियत है, क्या औकात है कि हमारे देश के इस मैटर में बात करे। अब आप सोचिए, धमकी, हमारे दुश्मन के गोद में बैठ जाना और सीधे तौर पर यह बताना कि कल को पाकिस्तान भी भारत को तेल बेच सकता है। इस तरीके के बयान देना अपने आप में यह दिखाता है कि हमारी जो विदेश नीति है कितनी लचर है। लेकिन हमने क्या किया था, ये इस वीडियो में देखिए। ये हमारे प्रधान सेवक ने किया था। अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, ये चल रहा था इस देश में। और उसी को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को एक तरीके से नसीहत दे दी है इस पूरे मामले में। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।